बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th का चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। इसमें क्या रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, इसको बिना डिवाइड करे आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बता दूं। देखो बेटा क्या होता है, जैसे मैंने कहा 2/5 है, इसको यदि आप क्या करोगे डिवाइड करोगे तो ये 0.4 आ जाएगा। ठीक है ना। देखो ये आगे जो ये डेसिमल अब आगे नहीं बढ़ रहा, यहीं पर जाके ख़त्म हो गया, तो इसी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और यदि आप 1/3 को करो आप डिवाइड, तो आप देखोगे तो 0.333 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि 0.3 की बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टर्मिनेटिंग क्या है, यानी कि जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि जो आगे डेसिमल बढ़े ना। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक डिफरेंस हमें समझना है। ठीक है, अब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है, आपको ध्यान रखना है कि जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक, जैसे अभी देखो ये 2/5 है, तो आपको पता ही है, देखो 2 या 5 में से कोई सा भी आ जाए डिनोमिनेटर यहाँ पर, तो समझ लेना कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब यहाँ आप देख रहे हो, आप इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये देखो ये 5 है तो 5 की पावर 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर में 0 लगाऊंगा तो 5 की कोई वैल्यू में बदलाव नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 इंटू 2 की पावर यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और जिसको हम नहीं लिख सकते वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे इसको। तो ये तो थी बेसिक नॉलेज बेटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 13/3125 है। अब 3125 सबसे पहले तो देखो आप क्या है, 3125 को आप ना इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। 3125 फटाफट निकालो। देखो देखो 5 2 7 3 10 13 यानी 5 से ही होगा ये, तो 5 1 10 5 1 30 5 2 10 5 5 25। अब ये देखो 5 से ही हो रहा है। इसके बाद देखो ये फिर जा रहा है, 5 2 10 5 5 25 5 5 25 और 5 1 5। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, देखो कितने 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 की पावर 5। ठीक है, इसको ज़रा मिटा देते हैं। अब यहाँ पर आप देखो 5 आ गया, मैंने कहा ना कि जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 2 या 5 में से कोई सा भी आ जाए। आप देखो यहाँ 5 की पावर 5 आ गया, तो इसको मैं 2 की पावर 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या है, हेयर डिनोमिनेटर, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है 5 की 5 2 की 0, तो क्या हुआ ये, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा जा रहा है ये, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है ना, और वेयर m एंड n क्या है हमारे, ये नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे, नॉन नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 13/3125 will have a terminating decimal expansion।
तो बस इतनी सी बात आपको लिखनी है हर क्वेश्चन में इसी तरीके से, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने इस तरह से करके दिखा दिया। अब सेकंड देखो आप, सेकंड देखो ये 17/8 है, तो 17/8 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻3, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, और इंटू में 5 की 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही चीज़ देखो आप, इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 2 की 3, 5 की 0, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, विच इज ऑफ द फॉर्म 2⁻m 5⁻n में हो रहा है ये, यानी इसका डिनोमिनेटर भी जो है इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो अगर ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17/8 will have a टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यानी कि ये टर्मिनेट हो जाएगा इसकी वैल्यू पूरी की पूरी। इसी तरीके से देखो आप 64/455 है, तो 455 का एक बार हम प्राइम फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। तो देखो ये 5 से जा रहा है, 5 9 45, 5 एकम 5, अब ये 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 7 3 21, तो देखो तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 7 13। अब यहाँ पर आप देखो, अब ये क्या है 5 7 13 इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो 5 7 इंटू 13 है, तो इसका मतलब ये है कि विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m इंटू 5⁻n, यानी कि इस फॉर्म में ये लिखा नहीं जा रहा, भले ही 5 आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन देखो 7 और 13 भी तो आए हुए ना, ठीक है ना। तो हमें क्या, मैंने क्या बोला आपको, डिनोमिनेटर में 2 या 5 कोई सा भी आ जाए या दोनों आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यदि इनके अलावा कोई आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 64/455 है ये will have terminating decimal expansion, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी तरीके से आप 15 में, अब ये देखो 1600 है, तो इसको भी आप इसी तरीके से करके देख लो एक बार, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो आप। देखो 2 से करा 800 पे चला गया, 2 से करा 400 पे, 2 से किया 200 पे, 2 से ये 100 पे आ जाएगा, 2 50 पे चला गया 25, और इसका 5 5 जा हो गया। अब यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 2⁻6 है, और 5 कितनी बार है, 5⁻2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर जो है हमारा, यानी कि 2 की 6 इंटू 5 की 2 है। देखो बेटा इसका जो डिनोमिनेटर है 2 की 6 इंटू 5 की m, तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की m इंटू 5 की n, यानी इस फॉर्म में इसको लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16/1600 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से आप इसको लिख के दिखा सकते हो। अब इसके बाद देखो ये देखो 29 और ये 343 है, इसका तो आपको पता ही है कि ये 7⁻3 हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, इस तरह से कर दोगे तो आप ये हो जाएगा आपका। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर जो है 7 की 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m इंटू 5⁻n। तो अगर ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो 29/343 है विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो है ये देखो, इसमें आप देखो ये क्या, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 की 3 इंटू 5 की 2 है। तो यहाँ पर ये देख रहे हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है 2 की 3 इंटू 5 की 2 है, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है
कि विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में ये दे रखा है, ठीक है ना, इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 अपॉन में 2 की 3 5 की 2 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कि ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें देखो आप, इसका डिनोमिनेटर देखो, 2 की 2 इंटू 5 की 7, 7 की 5 है ये, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, ये इस फॉर्म में है नहीं, भले ही देखो 2 और 5 दे रखा है, लेकिन 7 भी तो है ना यहाँ पर, ठीक है ना, 2 5 के अलावा नहीं होना चाहिए, तो विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की m इंटू 5 की n। तो इसका मतलब ये हुआ कि 129 2 की पावर 2 5 की 7 7 की 5 विल नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, ठीक है, इस तरह से। अब इसको देखो आप, 6 की 15 है ये, तो ये पहली कट रहा है, आप इसको काट के देख सकते हो, देखो 3 पे कट रहा है, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो ये देखो 2 की 5 आ रहा है सीधा सीधा। अब 2 की 5 है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 की 1 और इंटू 2 की 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख देंगे हम यहाँ पर सीधा, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की m इंटू 5 की n। तो अगर ये इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो 6 अपॉन में 15 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखो आप, 35 अपॉन में 50 है, तो ये अगर कट रहा है तो काटो, देखो 5 सत्ते 35 5 दम 50, देखो ये, तो ये 7/10 आ रहा है, तो 7/10 का मतलब ये हुआ 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, तो देखो यहाँ 2 की पावर 1 1 की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका डिनोमिनेटर जो है 2 की 1 5 की 1 है, तो विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की m इंटू 5 की n, तो यानी कि इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 अपॉन में 50 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह से आप इसको कर दोगे। अब यहाँ देखो 77, अब ये 210 है, तो 210 का एक बार वो निकाल के देख लो आप, प्राइम फैक्टर, देखो 2 से जा रहा है ये, अब देखो 3 से जा रहा है, 3 3 9 3 5 15 5 7 35, अब देखो तो इसका क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। तो इसका जो D है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की m इंटू 5 की n, इस फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा, तो अगर नहीं लिखा जा रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, 77 अपॉन में 210 will have non terminating repeating decimal। तो इस तरह से जो है ना, इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप इस तरह से इसको करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो।